न्यूज तक अब नए अंदाज में। साउथ अफ्रीका में जो नए वायरस कोविड वायरस वेरिएंट का पता चला है, ये थोड़ी चिंता का विषय तो है ही। यूरोप जैसे देशों में 70% वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी कोरोना के केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। यूरोप इस वक्त कोरोना महामारी का केंद्र तो बना हुआ है, यहाँ तक कि तमाम यूरोप के देश इस वक्त मास्क और बूस्टर खुराक के सहारे कोरोना की 5वीं लहर को रोकने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में एक कोरोना का वेरिएंट मिला है जो कि परेशानी का सबब बना हुआ है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के वायरोलॉजिस्ट ने मीडिया को 25 नवंबर को यह बताया कि दक्षिण अफ्रीका में मल्टीपल म्यूटेशन वाला कोरोना वेरिएंट सामने आया है। इसे वैज्ञानिकों ने B11529 नाम दिया है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता दिया है। साथ ही WHO ने इमरजेंसी मीटिंग तक बुला ली है। यह वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले जहां हर दिन दक्षिण अफ्रीका में 100 केसेस आ रहे थे, अब 1200 केस एक दिन में दर्ज किए जा रहे हैं। क्या है दक्षिण अफ्रीका में मिला ये वेरिएंट, बताते हैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो कोरोना का नया वेरिएंट मिला है उससे आपको क्या, तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से बोत्सवाना और हांगकांग पहुंचे कुछ नागरिकों में इस वेरिएंट के संक्रमण जैसे ही लक्षण मिले हैं। वहीं भारत में भी दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की कड़ाई से जांच करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वो दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच करें, किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। बहरहाल इस वेरिएंट को लेकर सभी विशेषज्ञ अभी चिंतित हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जो ये नया वेरिएंट मिला है वो टीके के असर को भी खत्म करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वेरिएंट के ही 32 नए म्यूटेशन हो चुके हैं। नए म्यूटेशन वायरस का सबसे ज्यादा संक्रमित रूप है। इन 32 म्यूटेंट्स में से कुछ ऐसे हैं जो बहुत तेजी से फैलने वाले हैं और टीके के असर को भी खत्म करने वाले हैं। यहाँ तक कि लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर टॉम पिकॉक ने इस हफ्ते की शुरुआत में, यानी कि तकरीबन 23 नवंबर के आसपास में, अपने ट्विटर अकाउंट पर यह भी कहा था कि दुनिया में प्रमुख डेल्टा स्ट्रेन, जो कि भारत से ही सबसे पहले मिला था, वो भी ये कह चुके हैं कि दुनिया भर में प्रमुख डेल्टा स्ट्रेन जैसे दूसरे किसी भी वेरिएंट के मुकाबले साउथ अफ्रीका में मिला ये वेरिएंट काफी बदतर हो सकता है। उसके बाद से वैज्ञानिकों की नजर इस वेरिएंट पर है। साउथ अफ्रीका में जो नए कोविड वायरस वेरिएंट का पता चला है, ये थोड़ी चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन, मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज्यादा हो सकती है। लेकिन बात करें अपने देश की, तो कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामले देश में बेहद कम स्तर पर थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों की अगर बात करें तो मृत्यु दर में 121% का इजाफा हुआ है। 15 नवंबर को देश भर में 197 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी और 23 नवंबर को ये बढ़कर 437 तक पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 नवंबर को 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता भी जाहिर की है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने तो ये तक कह दिया है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर दिसंबर में आ सकती है, यानी कि कुछ दिनों में ही देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन ज्यादा है, इसलिए तीसरी लहर दूसरी लहर से हल्की रहेगी। वहीं एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि लहर समय समय पर अपनी निश्चित फ्रीक्वेंसी में आती है, यानी कि पहली वेव जो थी वो सितंबर 2020 में आई थी, दूसरी लहर अप्रैल-मई 2021 में आई थी और अब तीसरी लहर दिसंबर में आने की आशंका है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको वैक्सीन लगानी है ताकि आप कोरोना के गंभीर प्रभावों से बच सकें। इसके अलावा आपको फेस मास्क पहने रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।